आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है। उसका मानना है कि हमें दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत नहीं, खुद को संघर्ष करना चाहिए और बाकियों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी हाई स्कूल में हर कोई रवि मेहता को उस टॉपर के रूप में जानता था। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट हैंडराइटिंग और एकदम शांत स्वभाव। टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे और स्टूडेंट्स उसे बर्दाश्त करते थे। रवि ने एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं की, ना कभी किसी से अपने आंसर्स शेयर किए, ना ही कभी किसी से मदद मांगी और ना ही कभी किसी की मदद की। उसका मानना था कि अगर मैंने अकेले संघर्ष किया तो बाकी सभी को भी करना चाहिए। एनुअल स्कॉलरशिप एग्जाम नज़दीक आ रही थी, वही एग्जाम जिससे ये तय होगा कि अगले 3 साल तक किसे फ्री एजुकेशन मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ उसे मिलने वाली थी जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, और रवि को ये चाहिए ही चाहिए थी। और रोहन को भी, उसको इसकी सख्त ज़रूरत थी। रोहन रवि से 2 बेंच पीछे बैठता था। वो आलसी नहीं था, बस बदकिस्मत था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और शाम का समय सम सॉल्व करने की बजाय ग्राहकों की सेवा करने में निकल जाता था। फिर भी रोहन को जब भी मौका मिलता था वो पढ़ाई करता था, अक्सर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे। एक दोपहर बैग पैक करते समय रोहन रवि के डेस्क के पास आकर रुक गया। वहां हिचकिचाया और बोला, क्या तुम मुझे वो आखिरी गणित का सवाल समझा सकते हो? उसने धीरे से पूछा। रवि ने ऊपर देखा तक नहीं। तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए था। रोहन ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाकर और वहां से चला गया। और देखते ही देखते एग्जाम का दिन भी आ गया। पन्ने पलटने और घबराहट भरी सांसों की आवाज के अलावा हॉल में सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। रवि हमेशा की तरह तेजी से पेपर पलटता रहा, आखिरी सवाल तक। ये सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन अजीब था। क्वेश्चन नंबर 50। एग्जाम हॉल से निकलते समय आपने अपने एक क्लासमेट को गलती से अपनी आंसर शीट गिराते हुए देखा। आपने ध्यान दिया कि उसने अपना रोल नंबर नहीं लिखा था। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे और क्यों? रवि ने भौहें चढ़ाई और बोला, ये तो कोई असल में सवाल भी नहीं है। उसने सोचा, इसके तो मार्क्स भी नहीं है। उसने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से लिखा, मैं वो शीट लौटा दूंगा क्योंकि ऐसा करना ही सही है। संतुष्ट होकर उसने अपनी आंसर शीट टीचर को दे दी और हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा बाहर निकल गया। 1 सप्ताह बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। स्टूडेंट्स की भीड़ नोटिस बोर्ड के पास जमा हो गई। रवि तालियों की कल्पना करते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसका नाम टॉप लिस्ट में नहीं था, ना ही दूसरी लिस्ट में था। यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। जब उसने लिस्ट में ऊपर देखा तो मोटे अक्षरों में रोहन वर्मा लिखा हुआ था। कॉरिडोर में सब शॉक्ड रह गए। ये तो कोई बड़ी मिस्टेक ही होगी। रवि सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चला गया। प्रिंसिपल ने शांति से पूरी बात सुनी, फिर रवि की आंसर शीट को टेबल पर सरका दिया। आखिरी सवाल में तुम्हारे सारे नंबर कट गए, प्रिंसिपल ने कहा। रवि घूरने लगा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे जवाब सही दिए थे। प्रिंसिपल ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, आपने इसका जवाब विनम्रता से दिया, ईमानदारी से नहीं। प्रिंसिपल ने आगे कहा, हमने आपके पेपर में लिखे हुए की जांच नहीं की, हमने आपके किए हुए कामों की जांच की। रवि वहीं जम गया। प्रिंसिपल ने एक फाइल खोली। पिछले महीने यूनिट टेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट का बिना रोल नंबर वाला अपना पेपर गलती से गिर गया था। वो रोहन का पेपर था। आपने देखा था, आपने उसे अनदेखा कर दिया। रवि को याद आ गया, उसने ध्यान दिया था और वहां से चला गया था। प्रिंसिपल ने कहा, अगर तुमने उसे लौटा दिया होता तो रोहन एग्जाम में पास हो जाता। इसके बजाय वो फेल हो गया और फिर भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा। रवि का गला सूख गया। और रोहन? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। प्रिंसिपल ने उत्तर दिया, उसने एग्जाम के दौरान अपने क्लासमेट का एक पेपर गिरते हुए देखा। उसने उसे तुरंत लौटा दिया, भले ही इसमें उसका समय बर्बाद हो सकता था। वो पेपर रवि का था। कमरा भारी भारी सा लग रहा था। देखो रवि, प्रिंसिपल ने कोमल स्वर में कहा, शिक्षा का मतलब सिर्फ जवाब जानना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति बनना
जो सफलता का हकदार हो। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आकर रवि ने रोहन को अकेले खड़ा देखा, जिसके हाथ कांप रहे थे और उसने स्कॉलरशिप का लेटर पकड़ा हुआ था। पहली बार रवि उसके पास गया, एक टॉपर के रूप में नहीं, एक प्रतिद्वंदी के स्वरूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। उसने कहा, बधाई हो। रोहन मुस्कुराया, धन्यवाद। उस मुस्कान में क्रोध का कोई निशान नहीं था, केवल शांति थी। उस रात रवि ने दोबारा पढ़ाई करने के लिए अपनी किताबें खोली, लेकिन पहली बार उसे असफलता के भय से कहीं अधिक भारी कुछ महसूस हुआ। उसे उस सबका भार महसूस हुआ जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मानवता के बिना प्राप्त सफलता नाजुक होती है। जीवन चरित्र की परीक्षा तब लेता है जब आप इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। आज की ये नैतिक कहानी आपको कैसी लगी और आपने क्या सीखा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली ऐसी ही मोरल स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।